हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की क्लास में जो आपका आज का लेक्चर है वो भी आपके पास क्या है, बायोसेवर्ट का एक एप्लीकेशन है। ठीक है, जैसे कि आपने लास्ट एप्लीकेशन में क्या देखा था कि आपके पास एक सर्कुलर लूप है। ठीक है, वो लूप कुछ इस तरीके से था। देखिए, लास्ट वाले लेक्चर में कुछ इस तरीके का लूप था। ठीक है, अब जब इस तरीके का लूप था और इसमें करंट फ्लो हो रही थी, आपने कह दिया कि किसी भी एक डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही थी। ठीक है, तो आपको क्या क्या इवेल्युएट करना था, इस एंटायर लूप के कारण इसके सेंटर पे। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो आपने क्या किया था, कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया था। अगर ये इसका सेंटर है तो इस पॉइंट पे आपने मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर किया था, जिसके लिए आपने क्या करा था, यहाँ पे एक एलिमेंट कंसीडर कर लिया था। सपोज मैंने ये कलरिंग कर दी है इस पे। ठीक है, तो इतने एलिमेंट के कारण आपने मैग्नेटिक फील्ड निकाला था, फिर आपने क्या कर दिया था, इंटीग्रेशन कर दिया था। ठीक है, तो आज भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन देखिए इसमें क्या है क्या नहीं है। जो टॉपिक है आपके पास उसका मैंने केवल टॉपिक मेंशन किया हुआ है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग लूप। सपोज ये आपके पास एक करंट कैरिंग लूप है। ठीक है, मतलब इसमें करंट फ्लो हो रही है और आपको क्या करना है, कोई भी एक्सिस आप यूँ कह सकते हो। सपोज ये है, इसके सेंटर से, इसका सेंटर ये है हमारे पास, इसके सेंटर से क्या हो रहा है, एक एक्सिस पास हो रही है। ठीक है, तो एक्सिस कहाँ पे पास हो रही है, देखो मैंने क्या कहा कि जो ये स्केल है इस तरीके से अगर हम बात करें, क्या देखिए, ये देखो, ये अगर ये स्केल है तो इस स्केल के टॉप पे हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। किसके कारण, इस एंटायर लूप के कारण। और पहले हमने क्या करा था, केवल इस वाले पोर्शन पे, ठीक है, जो इसका सेंटर आ रहा है, इस वाले पोर्शन पे हमने क्या किया था, मैग्नेटिक फील्ड निकाला था। तो देखिए अब इसे किस तरीके से पास हो रही है एक्सिस, एक्सिस हमेशा किस तरीके से पास होगी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग लूप। इस लूप का जो आपके पास क्या है, प्लेन है, उसके परपेंडिकुलर पास हो रही है एक्सिस। और किसी एक पॉइंट पे निकालना है तो इसके लिए डायग्राम ड्रॉ करते हैं। देखिए इसे मैं कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये हमारे पास क्या होगी, एक रिंग बन गई है। रिंग कैसे रखी हुई है आपके पास, रिंग आपके पास रखी हुई है कुछ इस तरीके से, ऐसे में नहीं रखी हुई है। ठीक है, ये इस तरीके से रखी हुई है रिंग। तो अब इसने क्या बोल दिया, जो ये एक्सिस जो मैंने आपको स्केल शो किया था, वो स्केल ये है आपके पास, ये पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पे हमें, दिस इज सपोज पी पॉइंट, जहाँ पे हमें क्या करना है, इस एंटायर लूप के कारण क्या करना है जी, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक है, मैंने कहा कि ये सपोज हमारे पास करंट की डायरेक्शन है आई, ये वाली भी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, करंट की डायरेक्शन। इसका मतलब करंट कुछ इस तरीके से हमारे पास रिवॉल्व हो, फ्लो हो रहा है इस तरीके से। ठीक है, ये वाला पोर्शन। ठीक है, तो इसने क्या कह दिया कि इस पॉइंट पी पे आपको क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस लूप के कारण, अगर इसमें आई करंट फ्लो हो रही है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैंने कह दिया कि सपोज जो ये लूप है हमारे पास, इस लूप की रेडियस आपके पास क्या है, ए। इस लूप की रेडियस आपके पास क्या है, ए। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक एलिमेंट फिर दोबारा से कंसीडर कर दिया, ए बी, कोई प्रॉब्लम नहीं, जिसकी लेंथ क्या है हमारे पास, डी एल। ठीक है, ये यहाँ पे इस तरीके से शो कर रखा है, जिसकी लेंथ आपके पास क्या है, डी एल। अब सबसे पहले तो मेरे को इसके कारण यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड निकालना पड़ेगा ना, इस पॉइंट पे। अब देखिए जी, मैग्नेटिक फील्ड से पहले अभी मेरे को नहीं पता कि कहाँ पे क्या डायरेक्शन आ रही है। ठीक है, मैं बस इस प्लेन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। देखिएगा, इस प्लेन के पैरेलल मैंने क्या कर दिया, एक लाइन ड्रॉ कर दिया कुछ इस तरीके से, ये लाइन। ठीक है, ये लाइन ड्रॉ कर दी मैंने इसके जस्ट, तो पैरेलल हो गई ये, कोई मतलब नहीं है, अभी हमने जस्ट इसे नॉर्मली ड्रॉ किया हुआ। आप एक चीज बताएंगे, जो ये लाइन हमारे पास कुछ इस तरीके से पास हो रही है, कहाँ तक, उस पॉइंट पी तक। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे, नॉर्मली अगर मैं इस लाइन को बोलूँ कि इस छोटे से एलिमेंट के साथ, इस छोटे से एलिमेंट के साथ ये लाइन कितना एंगल बना रही है, तो 90 डिग्री का एंगल दिख रहा है आपको। कैसे, ये देखिए,
जो ये वाला पॉइंट है हमारे पास, ये वाला पॉइंट, और जो इससे रेडियस पास ऑन हो रही है ये वाली लाइन, तो आप यहाँ पे क्या कह सकते हो कि इन दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा आपके पास, 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। ठीक है, कौन सा एंगल है ये देखो, ये वाला, मतलब आप कह सकते हैं ये वाला एंगल, समझ रहे हैं आप, ये वाला एंगल, ये तो हमेशा 90 रहेगा ना, तो यही एंगल आपके पास क्या है, 90। तो अब हमें पता है कि बायो-सावर्ट के अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट लॉ, dV, the elementary small magnetic field must be equal to the mu naught upon 4 pi I, dl is the length of this segment, due to which we have to calculate magnetic field at point P. Now the line which one, from B to P, right, इसका सेंटर O कह देते हैं, इससे B से लेकर P तक की जो लाइन है वो क्या कर रही है, एलिमेंट dl के साथ एंगल कितना बना रही है, 90 डिग्री। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो dl is just perpendicular to the BP और AP, और एलिमेंट्री स्मॉल की बात हो रही है तो ये 90 डिग्री पे हो गया। तो आइडियल साइन यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, इनके बीच का एंगल 90 ओवर, आप क्या कह सकते हैं, जो ये डिस्टेंस है, अगर आप इसे O से लेकर P तक इसे x कह रहे हैं तो इसे r कह दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, r स्क्वायर। ठीक है, बहुत स्लोली चल रहे हैं लेकिन आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये dv इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 90 अपॉन आर स्क्वायर, ये वाला पोर्शन आ गया। अगर मैं बात करूं वेक्टर फॉर्म की, वेक्टर फॉर्म क्या था जी आपके पास, अगर मैं एक बात करता हूं कि वेक्टर फॉर्म किसका, वेक्टर फॉर्म बायो-सावर्ट, तो बायो-सावर्ट का वेक्टर फॉर्म क्या था आपके पास, आई डी एल क्रॉस आर कैप ओवर म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर कैप ओवर आर स्क्वायर। ठीक है, तो आपको एक और चीज अगर इससे दिमाग में कभी आता हो कि आई क्रॉस जे, दो वेक्टर्स हैं आपके पास, इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन हमेशा क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी, जो प्लेन ये और आई और जे फॉर्म करेंगे। तो यहाँ देखिए, अब डीएल, ये ब्लैक कलर का जो ये टेप लगा हुआ है ये डीएल है, और ये स्केल जो जा रहा है आपके पास ये क्या है, अपने आप में एक्सिस है, ये वाली। अब इन दोनों के कारण जो प्लेन फॉर्म होगा, अगर इन दोनों के कारण आप कहते हैं प्लेन फॉर्म हो रहा है, तो कौन सा प्लेन फॉर्म होगा, एक प्लेन का एक सैंपल दिखा सकता हूं मैं आपको, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक प्लेन फॉर्म होगा इसके और इसके कारण, इस स्केल और इस पाइप का जो ये सेगमेंट है इसके कारण ये वाला प्लेन फॉर्म होगा, और इस प्लेन का जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या होगी, इस तरीके से। यहाँ देखिए, इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या होगी, ये वाली, क्योंकि डीएल और इस एपी जो डिस्टेंस है, बीपी जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस से, इस लेंथ से और इस डीएल लेंथ से जो प्लेन बन रहा है वो इस डायरी का कवर ऊपर ये वाला सरफेस है, और इसके परपेंडिकुलर जो होगा हमारे पास वो मैग्नेटिक फील्ड होगा। क्यों, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग डीएल क्रॉस आर, डीएल ये टेप वाला पोर्शन है हमारे पास, ठीक है, और आर हमारे पास क्या है, ये स्केल वाला पोर्शन है। तो इन दोनों के कारण प्लेन जो बना तो वो इस डायरी से शो कर दिया, और इसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड आना चाहिए इस हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा, तो आपके पास यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होना चाहिए जी, दिस इज dB ड्यू टू दिस डीएल एलिमेंट। ठीक है, अब मैंने कह दिया कि सपोज ये इस वर्टिकल के साथ फाई एंगल बना रहा हूं, ठीक है, समझ रहे हैं, ये इस वर्टिकल के साथ क्या कर रहा हूं, फाई एंगल बना रहा हूं। ऐसे ही आप क्या कह सकते हैं जी, ऐसे ही आपने क्या कर दिया, ए प्राइम बी प्राइम यहां सेगमेंट को कंसीडर कर दिया, ये भी डीएल आ गया आपके पास, इससे यहां पे आ जाएगी डायरेक्शन। ठीक है, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की, dB इस डायरेक्शन में आ जाएगा। ऑल क्लियर। ठीक है, जब dB इस डायरेक्शन में आ जाएगा, ये आपके पास क्या है जी,
ए प्राइम बी प्राइम एंड दिस लेंथ इज व्हाट DL, राइट। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या बनती है, अगर यहाँ फाई है तो यहाँ भी फाई एंगल होगा क्योंकि सिमेट्री है, ठीक है। अब इस सिमेट्री के कारण हमने क्या कह दिया, देखिए मैंने इस एक्सेस, जो ये एक्सेस है हमारे पास एक्स वाली, इसे मैंने आगे तक बढ़ा दिया। अब आप क्या कह सकते हैं, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का कोई कंक्लूजन नहीं मिल पा रहा है। क्यों? क्योंकि जो ये मैग्नेटिक फील्ड है ये इस डायरेक्शन में, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड है ये इस डायरेक्शन में। सपोज वही बात हो गई कि अगर आप क्या कर रहे हो, कोई इस पॉइंट से इसे पकड़ के इधर की तरफ खींचे, कोई इधर से खींचे, दोनों बराबर अगर इसे पुल आउट कर रहे हैं तो ये हमेशा स्ट्रेट लाइन पे जाएगा, दोनों की तरफ नहीं जा पाएगा ये। क्यों? क्योंकि वेक्टर का रूल क्या कहता है कि इन दोनों का कहीं ना कहीं इनके बिटवीन रिजल्टेंट होना चाहिए। इंडिविजुअल अगर इसकी बात की जाए डीबी की तो ये वाला भी काम का नहीं है, अगर इसकी बात की जाए तो ये भी अपना इंडिविजुअल नहीं हो सकता है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो सकता है हमारे पास, कुछ इन दोनों का रिजल्टेंट इस साइड में, ठीक है। तो मैंने क्या कह दिया कि डीबी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा किसके अलोंग आएगा जी, जहां एंगल सबटेंड हो रहा है, तो डीबी कॉस फाई, यहां से इस डीबी का भी डीबी कॉस फाई। तो आपके पास आपने देखा कि जो रिजल्टेंट आएगा वो इसका और इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा, डीबी साइन फाई, डीबी साइन फाई, ठीक है। अब देखिए जी, जो ये डीवी साइन फाई, ये इधर को एक कंपोनेंट, ये तो जब हमने ये वाली सिमेट्री कंसीडर करी, ये केवल कब था, जब मैं इस टेप वाले पोर्शन और इसके जस्ट अपोजिट वाले पोर्शन के कारण मैग्नेटिक फील्ड को ट्रीट कर रहा हूँ। बट और भी तो है इसमें तो इतना एंटायर पोर्शन है। तो ऐसे में क्या हो जाएगा कि आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा B, वो हमेशा इंटीग्रेशन ऑफ dB आएगा, ठीक है। लेकिन केवल dB क्या आएगा क्या, आप यहाँ देखो dB साइन फाई, जितना भी आपके पास है तो dB साइन फाई। आप यहाँ पे कह सकते हो कि dB cos फाई कैंसल आउट बाय ऑल अदर अपोजिट components. So the magnetic field, for the resultant magnetic field, ये कह सकते हैं आप, ठीक है, for the resultant magnetic field dV sin phi is completely responsible. dV का जो sin phi वाला कंपोनेंट है ना, जो इस डायरेक्शन में है, ये क्या हो जाएगा आपके पास, कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल होगा किस चीज के लिए, मैग्नेटिक फील्ड के लिए। तो B इज इक्वल टू, आप क्या कह सकते हैं, dV की वैल्यू आपके पास क्या आई हुई, म्यू नॉट ओवर 4 पाई I dl, दिस इज व्हाट sin 90 ओवर r स्क्वायर एंड दिस इज व्हाट sin phi। नाउ बाय दिस, अगर ये एंगल फाई है तो आपके पास, आप इसे भी क्या कह सकते हो, ये एंगल भी क्या हो जाएगा आपके पास, फाई हो जाएगा, ठीक है, और ये वाला भी क्या हो जाएगा आपके पास, फाई हो जाएगा। अब जब ये एंगल फाई हो गया आपके पास, ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, देखिए आपने क्या कह दिया, इस वाले पोर्शन में आपके पास आ जाएगा साइन फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब a बाई आर। तो आपके पास साइन फाई की वैल्यू आ गई, आप साइन फाई की वैल्यू रख सकते हो और कांस्टेंट हमको बाहर लेके आ सकते हो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर। साइन फाई की वैल्यू क्या थी आपके पास, a बाई आर, और इंटीग्रेशन आपके पास क्या बचा जी, dl, ठीक है। तो आप क्या कह सकते हैं इसे, ये आपके पास आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर क्यूब, dl क्या हो जाएगा जी, देखो इन सेगमेंट्स को आप ऐड करते जाओगे तो इसकी सर्कमफेरेंस मिलेगी आपको, और जब सर्कमफेरेंस मिलेगी तो आप क्या कह सकते हो इसे, 2 पाई a, ठीक है। तो आपके पास क्या बन गया ये, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई a आई, ठीक है। लेकिन एक और a था आपके पास, ये वाला, ठीक है। तो आप क्या कह सकते हैं, ये एक और a था आपके पास, तो 2 पाई a स्क्वायर
आई ओवर आर क्यूब। अब देखिए क्या करना है आपको इस वाले पोर्शन में, इसके बाद इतना तो आ गया। अब आर क्या है आपके पास, वैसे आर ये है आपके पास, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होना चाहिए आर। तो ये आर क्यूब क्या हो जाएगा आपके पास, म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2 पाई ए स्क्वायर आई ओवर, ये हो जाएगा आपके पास ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर व्हाट 3/2। ठीक है, ऑल क्लियर। अब यहां आगे देखिए आप 2 पाई से अगर काटना चाहते हो तो 2 टाइम ये क्या हो गया म्यू नॉट अपॉन 2, और ये क्या आ गया आपके पास ए स्क्वायर आई अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। अब आपने कहा कि अगर x 0 पुट कर दें आप इसमें, मतलब कंडीशन क्या है आपके पास, कंडीशन यहाँ पे दिखा रहा हूँ। कंडीशन ये है आपके पास, इफ x इज इक्वल टू 0, इसका मतलब अगर सेंटर पे आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा बी एट सेंटर, वही पहले वाला केस। तो आप क्या कह सकते हो म्यू नॉट अपॉन 2 ए स्क्वायर आई ओवर ए क्यूब, इससे आपने ये कैंसिल हो गया, म्यू नॉट आई अपॉन 2a हो गया। या आप इसे लिखोगे अगर तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू क्या आ जाएगा आपके पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 पाई आई अपॉन ए। यही तो आपके पास वो कंडीशन थी लास्ट वाली की, सेंटर पे क्या होता है। तो इसकी एक्सिस पे आपको पता लग गया कि ये आपके पास क्या है, रिजल्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो ये इसका बी कॉस फाई वाला कंपोनेंट था, ये इन्होंने क्या कर दिया, एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। तो अब डायरेक्शन रिजल्टेंट कहाँ होगी, अकॉर्डिंग टू दिस वन। अगर आपके पास इस डायरेक्शन में करंट है, मतलब फिंगर्स की डायरेक्शन में करंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में होना चाहिए, थंब रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आप ऐसे करके इसे सॉल्व कर सकते हो, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और एक और इम्पॉर्टेंट, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, लाइक करिए, शेयर करिए, और भी आपको बहुत अच्छे अपडेट्स मिलते जाएंगे। अभी तो ये आपके पास कॉन्सेप्चुअल चल रहा है। ठीक है, धीरे धीरे हम ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस हैं जो MCQs हैं उनका डिस्कशन भी करेंगे। ठीक है, तो बहुत सारे आपको अपडेट्स मिलते जाएंगे इससे रिलेटेड। तो कीप वॉचिंग एंड थैंक यू। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की क्लास में जो आपका आज का लेक्चर है वो भी आपके पास क्या है, बायोसेवर्ट का एक एप्लीकेशन है। ठीक है, जैसे कि आपने लास्ट एप्लीकेशन में क्या देखा था कि आपके पास एक सर्कुलर लूप है। ठीक है, वो लूप कुछ इस तरीके से था, देखिए लास्ट वाले लेक्चर में कुछ इस तरीके का लूप था। ठीक है, जब इस तरीके का लूप था और इसमें करंट फ्लो हो रही थी, आपने कह दिया कि किसी भी एक डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही थी। ठीक है, तो आपको क्या क्या इवेल्युएट करना था, इस एंटायर लूप के कारण इसके सेंटर पे। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो आपने क्या किया था, कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया था। अगर ये इसका सेंटर है तो इस पॉइंट पे आपने मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर किया था, जिसके लिए आपने क्या करा था, यहाँ पे एक एलिमेंट कंसीडर कर लिया था। सपोज मैंने ये कलरिंग कर दी है इस पर। ठीक है, तो इतने एलिमेंट के कारण आपने मैग्नेटिक फील्ड निकाला था, फिर आपने क्या कर दिया था, इंटीग्रेशन कर दिया था। ठीक है, तो आज भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन देखिए इसमें क्या है क्या नहीं है। जो टॉपिक है आपके पास उसका मैंने केवल टॉपिक मेंशन किया हुआ है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग लूप। सपोज ये आपके पास एक करंट कैरिंग लूप है। ठीक है, मतलब इसमें करंट फ्लो हो रही है और आपको क्या करना है, कोई भी एक्सिस आप यूँ कह सकते हो, सपोज ये है, इसके सेंटर से, इसका सेंटर ये है हमारे पास, इसके सेंटर से क्या हो रहा है, एक एक्सिस पास हो रही है। ठीक है, तो एक्सिस कहाँ पे पास हो रही है, देखो मैंने क्या कहा कि जो ये स्केल है इस तरीके से अगर हम बात करें
यहाँ देखिए, ये देखो, ये अगर ये स्केल है तो इस स्केल के टॉप पे हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। किसके कारण, इस एंटायर लूप के कारण। और पहले हमने क्या करा था, केवल इस वाले पोर्शन पे, ठीक है, जो इसका सेंटर आ रहा है, इस वाले पोर्शन पे हमने क्या किया था, मैग्नेटिक फील्ड निकाला था। तो देखिए अब इसे किस तरीके से पास हो रही है एक्सिस, एक्सिस हमेशा किस तरीके से पास होगी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग लूप। इस लूप का जो आपके पास क्या है, प्लेन है, उसके परपेंडिकुलर पास हो रही है एक्सिस। और किसी एक पॉइंट पे निकालना है तो इसके लिए डायग्राम ड्रॉ करते हैं। देखिए इसे मैं कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये हमारे पास क्या होगी, एक रिंग बन गई है। रिंग कैसे रखी हुई है आपके पास, रिंग आपके पास रखी हुई है कुछ इस तरीके से, ऐसे में नहीं रखी हुई है, ठीक है, ये इस तरीके से रखी हुई है रिंग। तो अब इसने क्या बोल दिया, जो ये एक्सिस जो मैंने आपको स्केल शो किया था, वो स्केल ये है आपके पास, ये पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पे हमें, दिस इज सपोज पी पॉइंट, जहाँ पे हमें क्या करना है, इस एंटायर लूप के कारण क्या करना है जी, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है। मैंने कहा कि ये सपोज हमारे पास करंट की डायरेक्शन है आई, ये वाली भी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, करंट की डायरेक्शन। इसका मतलब करंट कुछ इस तरीके से हमारे पास रिवॉल्व हो, फ्लो हो रहा है इस तरीके से, ठीक है, ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो इसने क्या कह दिया कि इस पॉइंट पी पे आपको क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस लूप के कारण, अगर इसमें आई करंट फ्लो हो रही है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैंने कह दिया कि सपोज जो ये लूप है हमारे पास, इस लूप की रेडियस आपके पास क्या है, ए, इस लूप की रेडियस आपके पास क्या है, ए, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक एलिमेंट फिर दोबारा से कंसीडर कर दिया, ए बी, कोई प्रॉब्लम नहीं, जिसकी लेंथ क्या है हमारे पास, डी एन, ठीक है, ये यहाँ पे इस तरीके से शो कर रखा है, जिसकी लेंथ आपके पास क्या है, डी एन। अब सबसे पहले तो मेरे को इसके कारण यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड निकालना पड़ेगा ना, इस पॉइंट पे। अब देखिए जी, मैग्नेटिक फील्ड से पहले अभी मेरे को नहीं पता कि कहाँ पे क्या डायरेक्शन आ रही है, ठीक है, मैं बस इस प्लेन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। देखिएगा इस प्लेन के पैरेलल मैंने क्या कर दिया, एक लाइन ड्रॉ कर दिया कुछ इस तरीके से, ये लाइन, ठीक है, ये लाइन ड्रॉ कर दी मैंने इसके जस्ट, तो पैरेलल हो गई, ये कोई मतलब नहीं है, अभी हमने जस्ट इसे नॉर्मली ड्रॉ किया हुआ। आप एक चीज बताएंगे, जो ये लाइन हमारे पास कुछ इस तरीके से पास हो रही है, कहाँ तक, उस पॉइंट पी तक, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे नॉर्मली, अगर मैं इस लाइन को बोलूँ कि इस छोटे से एलिमेंट के साथ, इस छोटे से एलिमेंट के साथ ये लाइन कितना एंगल बना रही है, तो 90 डिग्री का एंगल दिख रहा है आपको। कैसे, ये देखिए, जो ये वाला पॉइंट है हमारे पास, ये वाला पॉइंट, और जो इससे रेडियस पास ऑन हो रही है, ये वाली लाइन, तो आप यहाँ पे क्या कह सकते हो कि इन दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा आपके पास, 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा, ठीक है। कौन सा एंगल है ये देखो, ये वाला, मतलब आप कह सकते हैं ये वाला एंगल, समझ रहे हैं आप, ये वाला एंगल, ये तो हमेशा 90 रहेगा ना, तो यही एंगल आपके पास क्या है, 90। तो अब हमें पता है कि बायो-सावर्ट के अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट लॉ, dV, the elementary small magnetic field must be equal to the mu naught upon 4 pi I, dl is the length of this segment, due to which we have to calculate magnetic field at point P. Now the line which one, from B to P, right, इसका सेंटर O कह देते हैं, इससे B से लेकर P तक की जो लाइन है वो क्या कर रही है, एलिमेंट dl के साथ एंगल कितना बना रही है, 90 डिग्री। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो dl is just perpendicular to the BP और AP, और एलिमेंट्री स्मॉल की बात हो रही है तो ये 90 डिग्री पे हो गया। तो आइडियल साइन यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, इनके बीच का एंगल 90 ओवर
आप क्या कह सकते हैं, जो ये डिस्टेंस है, अगर आप इसे O से लेकर P तक इसे x कह रहे हैं तो इसे r कह दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा r²। ठीक है, बहुत स्लोली चल रहे हैं लेकिन आपको ये समझना बहुत जरूरी है। तो ये dv इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 90 अपॉन r², ये वाला पोर्शन आ गया। अगर मैं बात करूं वेक्टर फॉर्म की, वेक्टर फॉर्म क्या था जी आपके पास, अगर मैं एक बात करता हूं कि वेक्टर फॉर्म किसका, वेक्टर फॉर्म बायो-सेवर्ट, तो बायो-सेवर्ट का वेक्टर फॉर्म क्या था आपके पास, आई डी एल क्रॉस आर कैप ओवर म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर कैप ओवर r²। ठीक है, तो आपको एक और चीज अगर इससे दिमाग में कभी आता हो कि i क्रॉस j दो वेक्टर्स हैं आपके पास, इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन हमेशा क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी, जो प्लेन ये और i और j फॉर्म करेंगे। तो यहाँ देखिए, अब dl, ये ब्लैक कलर का जो ये टेप लगा हुआ है ये dl है, और ये स्केल जो जा रहा है आपके पास ये क्या है, अपने आप में एक्सिस है ये वाली। अब इन दोनों के कारण जो प्लेन फॉर्म होगा, अगर इन दोनों के कारण आप कहते हैं प्लेन फॉर्म हो रहा है, तो कौन सा प्लेन फॉर्म होगा, एक प्लेन का एक सैंपल दिखा सकता हूं मैं आपको इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक प्लेन फॉर्म होगा इसके और इसके कारण, इस स्केल और इस पाइप का जो ये सेगमेंट है इसके कारण ये वाला प्लेन फॉर्म होगा, और इस प्लेन का जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या होगी, इस तरीके से। यहाँ देखिए, इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या होगी, ये वाली, क्योंकि dl और इस AP जो डिस्टेंस है, BP जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस से, इस लेंथ से और इस dl लेंथ से जो प्लेन बन रहा है वो इस डायरी का कवर ऊपर ये वाला सरफेस है, और इसके परपेंडिकुलर जो होगा हमारे पास वो मैग्नेटिक फील्ड होगा। क्यों, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग dl क्रॉस r, dl ये टेप वाला पोर्शन है हमारे पास, ठीक है, और r हमारे पास क्या है, ये स्केल वाला पोर्शन है। तो इन दोनों के कारण प्लेन जो बना तो वो इस डायरी से शो कर दिया, और इसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड आना चाहिए इस हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा, तो आपके पास यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होना चाहिए जी, दिस इज dB ड्यू टू दिस dl एलिमेंट। ठीक है, अब मैंने कह दिया कि सपोज ये इस वर्टिकल के साथ फाई एंगल बना रहा हूं। ठीक है, समझ रहे हैं, ये इस वर्टिकल के साथ क्या कर रहा हूं, फाई एंगल बना रहा हूं। ऐसे ही आप क्या कह सकते हैं जी, ऐसे ही आपने क्या कर दिया, A प्राइम B प्राइम यहां सेगमेंट को कंसीडर कर दिया, ये भी dl आ गया आपके पास। इससे यहां पे आ जाएगी डायरेक्शन। ठीक है, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की, dB इस डायरेक्शन में आ जाएगा। ऑल क्लियर। ठीक है, जब dB इस डायरेक्शन में आ जाएगा, ये आपके पास क्या है जी, A प्राइम B प्राइम एंड दिस लेंथ इज व्हाट, dl, राइट। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या बनती है, अगर यहाँ फाई है तो यहाँ भी फाई एंगल होगा, क्योंकि सिमेट्री है। ठीक है, अब इस सिमेट्री के कारण हमने क्या कह दिया, देखिए मैंने इस एक्स, जो ये एक्सिस है हमारे पास एक्स वाली, इसे मैंने आगे तक बढ़ा दिया। अब आप क्या कह सकते हैं, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का कोई कंक्लूजन नहीं मिल पा रहा है। क्यों, क्योंकि जो ये मैग्नेटिक फील्ड है ये इस डायरेक्शन में, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड है ये इस डायरेक्शन में। सपोज वही बात हो गई कि अगर आप क्या कर रहे हो, कोई इस पॉइंट से इसे पकड़ के इधर की तरफ खींचे, कोई इधर से खींचे, दोनों बराबर अगर इसे पुल आउट कर रहे हैं तो ये हमेशा स्ट्रेट लाइन पे जाएगा, दोनों की तरफ नहीं जा पाएगा ये। क्यों, क्योंकि वेक्टर का रूल क्या कहता है कि इन दोनों का कहीं ना कहीं इनके बिटवीन रिजल्टेंट होना चाहिए। इंडिविजुअल अगर इसकी बात की जाए dB की तो ये वाला भी काम का नहीं है, अगर इसकी बात की जाए तो ये भी अपना इंडिविजुअल नहीं हो सकता। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो सकता है हमारे पास, कुछ इन दोनों का रिजल्टेंट इस साइड में। ठीक है, तो मैंने क्या कह दिया कि dB का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा किसके अलोंग आएगा जी, जहां एंगल सबटेंड हो रहा है, तो dB cos फाई, यहां से इस dB का भी dB cos फाई। तो आपके पास आपने देखा कि जो रिजल्टेंट आएगा वो इसका और इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा, dB sin फाई, dB sin फाई।
ठीक है। अब देखिए जी, जो ये dv sin phi, ये इधर को एक कंपोनेंट, ये एक, ये तो जब हमने ये वाली सिमेट्री कंसीडर करी, ये केवल कब था, जब मैं इस टेप वाले पोर्शन और इसके जस्ट अपोजिट वाले पोर्शन के कारण मैग्नेटिक फील्ड को ट्रीट कर रहा हूँ। बट और भी तो है इसमें तो इतना एंटायर पोर्शन है। तो ऐसे में क्या हो जाएगा कि आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा B, वो हमेशा इंटीग्रेशन ऑफ dV आएगा, ठीक है। लेकिन केवल dV क्या आएगा क्या, आप यहाँ देखो dV sin phi, जितना भी आपके पास है तो dV sin phi, आप यहाँ पे कह सकते हो कि dV cos phi कैंसल आउट बाय ऑल अदर अपोजिट components. So the magnetic field, for the resultant magnetic field, ये कह सकते हैं आप, ठीक है, for the resultant magnetic field dV sin phi is completely responsible. dV का जो sin phi वाला कंपोनेंट है ना, जो इस डायरेक्शन में है, ये क्या हो जाएगा आपके पास, कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल होगा किस चीज के लिए, मैग्नेटिक फील्ड के। तो B इज इक्वल टू, आप क्या कह सकते हैं, dV की वैल्यू आपके पास क्या आई हुई, म्यू नॉट ओवर 4 पाई I dl, दिस इज व्हाट sin 90 ओवर r स्क्वायर एंड दिस इज व्हाट sin phi. नाउ बाय दिस, अगर ये एंगल फाई है तो आपके पास, आप इसे भी क्या कह सकते हो, ये एंगल भी क्या हो जाएगा आपके पास, फाई हो जाएगा, ठीक है, और ये वाला भी क्या हो जाएगा आपके पास, फाई हो जाएगा। अब जब ये एंगल फाई हो गया आपके पास, ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, देखिए आपने क्या कह दिया, इस वाले पोर्शन में आपके पास आ जाएगा साइन फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब a बाई आर। तो आपके पास साइन फाई की वैल्यू आ गई, आप साइन फाई की वैल्यू रख सकते हो और कांस्टेंट हमको बाहर लेके आ सकते हो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर। साइन फाई की वैल्यू क्या थी आपके पास, a बाई आर, और इंटीग्रेशन आपके पास क्या बचा जी, dl, ठीक है। तो आप क्या कह सकते हैं इसे, ये आपके पास आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर क्यूब, dl क्या हो जाएगा जी, देखो इन सेगमेंट्स को आप ऐड करते जाओगे तो इसकी सर्कमफेरेंस मिलेगी आपको, और जब सर्कमफेरेंस मिलेगी तो आप क्या कह सकते हो इसे, 2 पाई a, ठीक है। तो आपके पास क्या बन गया ये, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई a आई, ठीक है। लेकिन एक और a था आपके पास, ये वाला, ठीक है। तो आप क्या कह सकते हैं, ये एक और a था आपके पास, तो 2 पाई a स्क्वायर आई ओवर आर क्यूब। अब देखिए क्या करना है आपको इस वाले पोर्शन में, इसके बाद इतना तो आ गया। अब आर क्या है आपके पास, वैसे आर ये है आपके पास, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होना चाहिए आर। तो ये आर क्यूब क्या हो जाएगा आपके पास, म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2 पाई ए स्क्वायर आई ओवर, ये हो जाएगा आपके पास ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर व्हाट 3/2, ठीक है, ऑल क्लियर। अब यहां आगे देखिए आप, 2 पाई से अगर काटना चाहते हो तो 2 टाइम ये क्या हो गया, म्यू नॉट अपॉन 2, और ये क्या आ गया आपके पास, ए स्क्वायर आई अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। अब आपने कहा कि अगर x 0 पुट कर दें आप इसमें, मतलब कंडीशन क्या है आपके पास, कंडीशन यहाँ पे दिखा रहा हूँ, कंडीशन ये है आपके पास, इफ x इज इक्वल टू 0, इसका मतलब अगर सेंटर पे आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, b एट सेंटर, वही पहले वाला केस। तो आप क्या कह सकते हो, म्यू नॉट अपॉन 2 a स्क्वायर आई ओवर ए क्यूब, इससे आपने ये कैंसिल हो गया,
म्यू नॉट आई अपॉन 2a हो गया। या आप इसे लिखोगे अगर तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू क्या आ जाएगा आपके पास, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 पाई आई अपॉन ए। यही तो आपके पास वो कंडीशन थी लास्ट वाली की, सेंटर पे क्या होता है। तो इसकी एक्सिस पे आपको पता लग गया कि ये आपके पास क्या है, रिजल्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो ये इसका बी कॉस फाई वाला कंपोनेंट था, ये इन्होंने क्या कर दिया, एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। तो अब डायरेक्शन रिजल्टेंट कहाँ होगी, अकॉर्डिंग टू दिस वन। अगर आपके पास इस डायरेक्शन में करंट है, मतलब फिंगर्स की डायरेक्शन में करंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में होना चाहिए, थंब रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आप ऐसे करके इसे सॉल्व कर सकते हो। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और एक और इम्पॉर्टेंट, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, लाइक करिए, शेयर करिए, और भी आपको बहुत अच्छे अपडेट्स मिलते जाएंगे। अभी तो ये आपके पास कॉन्सेप्चुअल चल रहा है। ठीक है, धीरे धीरे हम ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस हैं जो MCQs हैं उनका डिस्कशन भी करेंगे। ठीक है, तो बहुत सारे आपको अपडेट्स मिलते जाएंगे इससे रिलेटेड। तो कीप वॉचिंग एंड थैंक यू।